ये बताने में बड़ी खुशी है कि माननीय अमित शाह जी, जिनके अंडर में होम डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, लगभग इस बात के लिए वो राजी हैं कि हम कम से कम दिल्ली में 15,000 और होमगार्ड्स को अपॉइंट करें। जैसा कि डीजी साहब ने आपको बताया कि जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया थी बहुत टफ थी, और आज मैं ये कह सकता हूं कि जो कैंडिडेट्स यहां पर जो सिलेक्ट हुए हैं वो किसी भी पुलिस फोर्स के जो जवान हैं उसके कंपैरिजन में बिल्कुल खरे उतरेंगे। 10,000 पोस्ट जो है यहां पर डिक्लेयर की गई थी, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन हाईकोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग हैं जिसकी वजह से जो है सारों का सिलेक्शन करना मुश्किल हो गया, और इस वक्त हम लोग जो है करीब 1670 लोगों को ही ये सिलेक्शन का ऑफर दे पाए हैं। आज जैसा मैंने कहा कि जिन लोगों को आज ये लेटर्स दिए गए हैं और उनसे मोस्टली लोगों से मैं हाथ मिला रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था, वो वास्तव में ये इस बात को बताता है कि होमगार्ड्स के डीजी साहब ने और होम डिपार्टमेंट ने इतनी मेहनत करके इस सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा किया है, टाइम बद्ध तरीके से पूरा किया है, और उसके लिए जितनी भी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। 10,000 पोस्ट जो है यहां पर डिक्लेयर की गई थी, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन हाईकोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग हैं जिसकी वजह से जो है सारों का सिलेक्शन करना मुश्किल हो गया, और इस वक्त हम लोग जो है करीब 1670 लोगों को ही ये सिलेक्शन का ऑफर दे पाए हैं। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में जो केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी उसका स्टे वेकेट हो, और जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका भी सिलेक्शन का प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। मैं यहां पर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने जो बात कही थी कि हालांकि उन्होंने नंबर नहीं बताया, एक होम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम में एक बात की प्रक्रिया चल रही है कि यहां पर जो होमगार्ड का जो कोटा है उसको और बढ़ाया जाए, और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी है कि माननीय अमित शाह जी, जिनके अंडर में होम डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, लगभग इस बात के लिए वो राजी हैं कि हम कम से कम दिल्ली में 15,000 और होमगार्ड्स को अपॉइंट करें। हो सकता है कि ये प्रक्रिया इसी महीने में पूरी हो जाए और हमें इसकी परमिशन भी मिल जाए, पर आप समझ सकते हैं कि 25,000 होमगार्ड्स की फोर्स दिल्ली की सुरक्षा में कितना बड़ा काम कर सकती है। तो इसकी भी हमारी तैयारी है, और मुझे यकीन है कि हम थोड़े दिनों के बाद एक बार फिर आपसे मिलेंगे इसी तरीके से नए कैंडिडेट्स के साथ, उन्हें इसी तरीके के ऑफर लेटर देने के लिए। आपके ऊपर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आपको पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। अभी आपकी ट्रेनिंग भी होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको ड्यूटीज दी जाएंगी। दिल्ली वासियों को आपसे बहुत उम्मीद है, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आपकी ट्रेनिंग से न केवल आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि आएगी, बल्कि आप फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। मुझे विश्वास है कि डीजी होमगार्ड्स के नेतृत्व में आप खुद को दिल्ली की सेवा के लिए तैयार रखेंगे। आपके परिश्रम एवं निष्काम भाव से जो आप सरकार की सेवा करेंगे, उसके लिए मैं पहले से ही आपको बधाई देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर होमगार्ड्स के सभी न्यूली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही 6 दिसंबर को होने वाले रेजिंग डे, होमगार्ड का जो रेजिंग डे के लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप उस रेजिंग डे का भी एक हिस्सा बनने वाले हैं। एक बार फिर मैं आप सबको दिल से बधाई देता हूं, शुक्रिया करता हूं, और हमारे चंडोलिया साहब भी आ गए हैं, उनका हम इंतजार कर रहे थे। और एक बार मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि होमगार्ड्स की नौकरी ये कोई छोटी नौकरी नहीं है, ये ड्यूटी कोई छोटी ड्यूटी नहीं है। अक्सर लोग होमगार्ड्स के जो जवान हैं उनको ये समझते हैं कि भाई ये तो एक साइडलाइन ड्यूटी है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप दिल्ली पुलिस का एक तरीके से सीधा हाथ बनकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है।
आपका भविष्य उज्जवल हो। आपके परिवार को भी मैं बहुत बहुत बधाई करना चाहता हूं, जिनकी मेहनत से आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आपको अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को भी इस वक्त याद रखना चाहिए, उन्हें भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी किसी का कोई किसी पोजीशन पे सिलेक्शन होता है तो उसमें सिर्फ उसी व्यक्ति का हाथ नहीं होता, बल्कि उसके परिवार का भी हाथ होता है कि बिना परिवार की मदद के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज का दिन खुशी मनाने का दिन है और मैं चाहूंगा कि आज की शाम आप अपने परिवार के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करें और उसके बाद अपनी ड्यूटी पे लगें, अपनी ट्रेनिंग पे लगें। बहुत बहुत धन्यवाद।